स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है, ये है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपडेट। ये है एनआईएस डीएड को लेकर कि भर्ती प्रक्रिया के बीच नहीं बदले जा सकते हैं नियम। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ खबर निकल के आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी और बुरी खबर उनके लिए कह सकते हैं, जो आप खुद समझ आएगी इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या कुछ बुरा खबर रहने वाला है। तो दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया के बीच नहीं बदली जा सकती है नियम, ये कई सारे अपडेट आए हैं, उन सभी को अपडेट देखेंगे और लेटर जारी हुआ है उन लेटर को भी देखेंगे। कहा जा रहा है, नई दिल्ली से खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में चयन और भर्ती प्रक्रिया पर गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं। यानी ये महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जिस तरह से पता होगा टीआरई 1.0 की बात करो, 2.0 की बात करो, उसमें क्या किया गया था कि मतलब जब भर्ती हो रही थी, भर्ती के पहले नियम लाना चाहिए, नोटिफिकेशन में ऐसा नियम ना लाना चाहिए। लेकिन क्या कर दिया गया, जब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद क्या कर दिया जाएगा, रिजल्ट आ गया उसके बाद यहाँ पर नियम चेंज कर दिया गया। इसका क्या मतलब है, यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ पर घूस खा रही है। ठीक है, अब विभाग घूस खा रही है, इसका मतलब क्या है, आप सिंपल से समझिए। जैसे आपको पता होगा कि जब अतुल प्रसाद जी के, आपको पता होगा, पूर्व चेयरमैन थे बीपीएससी के, तो उनके शासनकाल में उनका क्या हुआ था कि एक 9 नंबर का जो है हिंदी का जो पेपर था, हिंदी इंग्लिश का पेपर था, उसमें क्या किया गया था, 9 नंबर लाना था मात्र। ठीक है, अर्हता पास करने के लिए। ठीक है, तो इसी को लेकर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, उनमें से डीएलएड वाले को तो लिया नहीं गया, एनआई डीएलएड वाले को अब क्या किया गया, उनको नहीं लिया गया। और बाकी बात, अब इतने मतलब पढ़े लिखे नहीं है, इतने मतलब ऐसे शिक्षक आप जिसको बना रहे हैं, बस 9 नंबर इंग्लिश में नहीं ला सकते हैं, तो उनका क्या मतलब है, 30 नंबर में से 9 नंबर लाना था, नहीं ला पा रहे हैं, तो वो शिक्षक बनने के लायक ही नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर बात निकल के आ रही है, 9 नंबर को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, अर्हता खत्म ही कर दिया गया नियम रिजल्ट आने के बाद। क्योंकि रिजल्ट आने के मतलब कहा जा रहा था, रिजल्ट आने के बीच में ही कहा जा रहा था कि अब हमारा रिजल्ट तो पूर्ण नहीं पा रहा है, अभ्यर्थी तो इसमें हो ही नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए अर्हता खत्म कर दिया जाए, तो ये बीच में नियम खत्म कर दिया गया। लेकिन ये गलत बात है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब कोई भी नियम नहीं बदला जाएगा, सख्त कार्रवाई की गई है। 5 न्यायाधीशों की संबंधित पीठ ने सब समिति से दिए फैसले में कहा कि पात्रता मानदंड भर्ती प्रक्रिया के बीच में नहीं बदले जा सकते हैं कोई भी नियम, जब तक मौजूद नियम या विज्ञापन इसकी इजाजत ना दे हो, तब विज्ञापन में रहेगा तभी आपको देना है नियम, या फिर कोई नियम मौजूद रहे, मान लो कभी पहले से अगर नियम रहे कि हाँ बीच में अगर ऐसा दे सकते हैं बदलाव, लेकिन अब तो यहाँ पर कर दिया बदलाव, यह नहीं होगा, मतलब इजाजत, मौजूद इजाजत नियम जो है वो खत्म हो गया, बीच में आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, विज्ञापन में अगर इजाजत है कि हम बीच में कर सकते हैं फॉर्म में सुधार, तो ही आप दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। और नियमों और विज्ञापन में इसकी इजाजत होने के बावजूद बदलाव को अनुच्छेद 14 समानता जो जिसे कहते हैं, उनकी आवश्यकता की कसौटी पर खरा उतरने होगा। यह फैसला प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, ऋषिकेश राय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम में बदलाव के बाबत कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए क्या किया है, फैसला सुनाया है। और संविधान पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने के विज्ञापन से शुरू होते ही और रिक्तियां भरने पर पूरी होती है, और भर्ती करने वाली संस्था नियमों के मुताबिक ऐसी उचित प्रक्रिया तैयार कर सकती है जो भर्ती को तंगसंगत ढंग से पूरी करती हो। अपनाई गई प्रक्रिया पारदर्शी, पक्षपात और भेदभाव रहित होनी चाहिए। ठीक है, वही और भी कई सारे अपडेट हैं जिनको आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे देखो, और भी कई सारे अपडेट की बात कर लें तो यहाँ पर भी देखो एक बात कही जा रही है कि भर्ती नियमों के बीच में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, यहाँ पर देखो, सरकारी स्कूलों में ये देखो 5 यही जज हैं जिन्होंने क्या किया है, सुनाया है फैसला, तो ये अच्छी बात है, मतलब अच्छी सुनाई गई है। भर्ती के नियम में कोई बदला नहीं जा सकता है नियम। और भी देखो कई सारे अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखो, भर्ती नियम में कई सारे, तो इसका चाहे तब स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया को लेकर शीर्ष कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। और दोस्तों, यहाँ पर जो लेटर प्रकाशित हुआ है वो कुछ इस तरह से, भर्ती नियम में कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता। अब लेटर क्या है आइए जानते हैं। जैसे ये लेटर देख लो, इस लेटर को जैसे ओपन हो रहा है, थोड़ा देर में ओपन हो जाएगा, तो वेट करते हैं। ओपन होने के बाद देखो काफी लंबा पेज है, इसमें पूरा हिसाब से बताया गया, 44 पेज का है। 44 पेज में पूरा डिटेल बताया गया है। ठीक है, 44 पेज में क्या किया गया है, पूरा डिटेल बताया गया है। देखो क्या कुछ खबर है, अपील नंबर ये है, केस नंबर ये है, कोर्ट जो दिया गया है, इसमें जो जजमेंट थे, अप्लीकेंट थे, रिस्पोंडेंट है, उन सभी के बारे में दिया गया है।
और इन सभी के बैच में पूरा क्या किया गया है, मतलब फैसला सुनाया गया है। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर लेटर है। आप इस लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि हमारे ग्रुप पर भी आ गया है। तो चलिए ये था आपका पूरा अपडेट। आप जान चुके हैं अपडेट क्या है, तो अच्छी खबर है और बुरी खबर उनके लिए जो पास नहीं कर पाते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मतलब आप लायक ही नहीं शिक्षक बनने के, 9 नंबर नहीं ला पाते हो तो ये था पूरा अपडेट। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ दोस्तों। अगर ये वीडियो को पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। एनआईडी रिलेटेड से हर वीडियो अपडेट पाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।